आसिम मनीर को इक़दामात करने चाहिए, शहबाज को इक़दामात करने चाहिए, जवाब दे देना चाहिए इसराइल को कि समझौता नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक फैज़ाबाद धरना जारी रखने का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गज़ा के मुजाहिदीन की, गज़ा के मज़लूमों की मदद के लिए TLP का फैज़ाबाद धरना जारी है और दोनों तरफ से बयानबाजी अरूज पर है। साद रज़वी साहब के बहुत सारे बयानात वहाँ से नशर हो चुके हैं। उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप के बयानात बहुत सारे वायरल हो रहे हैं और वहाँ आवाम का जोश व खरोश, जज्बा जिहाद, उसकी गूंज सुनाई दे रही है, जिससे ईवानों की दीवारें लरज़ रही। गज़ा के मुजाहिदीन किसी एक जमात का मसला नहीं। अब जो ये सवाल और इतराज़ उठा रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने गज़ा के लिए क्या किया। गज़ा के लिए पूरी मिल्लत को, पूरी उम्मत को उठना चाहिए था। क्या वो हमारे मुसलमान भाई इस वजह से मार नहीं खा रहे कि वो मुसलमान हैं? और उनका सिर्फ़ ये कसूर तो नहीं है कि वो गज़ा में रहते हैं या फ़लस्तीन में। उनका कसूर सिर्फ़ ये है मुसलमान हैं। अगर मुसलमान ना होते तो अब तक उनके नाज़ नखरे बर्दाश्त करने के लिए सारी कुव्वतें मैदान में होती। मुसलमान होने की वजह से उनके इस तरह मज़लूमाना ज़िबा के बावजूद बड़ी ताकतें मैदान में नहीं उतर रहीं। ज़ुबानी कलामी जमा खर्च तक को अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालत ने भी नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया, लेकिन उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगी। उन्होंने कोई परवाह नहीं की उसकी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की परवाह नहीं की, इसलिए नहीं की कि मुसलमान मुल्क को उठ नहीं रहा। यमन, लबनान के सिवा बाकी मुसलमान मुल्क तो सब लंबी तान के सोए हुए हैं। अवाम के दिल दुखे हुए हैं। कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जो अवाम हैं, मुसलमान हैं, जिनको चले मैं कहता हूँ इससे भी आगे इंसानी दर्द रखने वाले, इंसानी हमदर्दी वाले, वो अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उन बेचारों के दिल देख देख के ज़ख्मी हैं। एहतजाज के सिवा कर कुछ नहीं सकते। पाकिस्तान में तो ऐसा ऐसा ये इशू ही ख़त्म कर दिया गया था, दबा दिया गया था। जमात इस्लामी के धरने पर जिस तरह चढ़ाई की गई, अब PTI वाले निकलते थे तो उनको पकड़ लेते थे। झंडा को कुछ झंडा लेके भी मोटरसाइकिल पे जाता हुआ नज़र आ जाता था तो पकड़ लेते थे। पाकिस्तान है यार, को खुदा का खौफ करो। यहाँ का मुसलमान जो है, इसके दिल में अल्लाह ने तमाम मिल्लत इस्लामिया का दर्द दिया है। कश्मीरी मुजाहिदीन हों, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हों, रोहिंग्या के लोग हों, मज़लूम, जहाँ भी जुल्म होगा मुसलमानों पे, अगर इन्हें तकलीफ़ नहीं होती उसकी, ये दर्द महसूस नहीं करते तो ये मुसलमान ही नहीं है। ये उनका दर्द महसूस नहीं करते तो इनका इस्लाम नहीं, मुनाफ़क़त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तहरीक लब्बैक वाले पहले भी निकले थे, फिर अब बड़ी तादाद में मुनज़्ज़म होकर मैदान में आए हैं। मुतालबा चाहिए तो ये था कि पहली रात ही फैज़ाबाद में उन्हें ना आना पड़ता। हुकूमत लियाकत बाग में ही उन्हें इंगेज करके कहती कि आइए हम बैठ के आपसे बात करते। लेकिन हुकूमत को तो इस वक्त फ़िक्र लाहिक है शहबाज की। शहबाज का इक़्तिदार कैसे बचाना है, ज़रदारी की सदारत कैसे बचानी है, बिलावल के नाज नखरों के लिए क्या क्या नए नए पापड़ बेलने, मरियम के इक़्तिदार का किस तरह दिफा करना है। उनको तो ये फ़िक्र है इस वक्त। उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि हम एक इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के पुरजोश अवाम निकले हुए हैं और गज़ा के मुजाहिदीन के लिए कोई ज़ाती मुतालबा उनका नहीं है। इनसे बैठें, बात करें। और ये तो हर पाकिस्तानी के मुतालबात हैं। इसराइल को तो दुनिया दहशतगर्द कह रही है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की ये कहते हुए उनकी ज़ुबान को क्या को वल पड़ते हैं।
कि इसराइल दहशत गर्द है, नेतन्याहू दहशत गर्द है। दुनिया में जो दो बड़े ममालिक दहशत गर्द हैं, इंडिया है और इसराइल है, मोदी है और नेतन्याहू है। ये कहते हुए हुक्मरानों को क्या तकलीफ थी, लेकिन नहीं, इसलिए कि उनको पता है, ख़तरा है कि अगर उधर से बड़ी सरकार भी नाराज़ हो गई तो यहाँ पहले मुल्क में तो हम जाली तरीके से आए हुए हैं, जालसाजी से आए हुए हैं, कोई सीट तो हमने जीती नहीं है, तो कैसे ऐसी बात करें जो बड़ों को पसंद ना हो, इसलिए नहीं बोलेंगे। साद रज़वी साहब का ये बयान अखबारात में आज नुआए वक्त के सफ़ा अव्वल पे 3 कालमी सुर्खी, समझौता नहीं करेंगे, मुतालबात की मंजूरी तक फैज़ाबाद धरना जारी रखने का ऐलान। रात मैंने उनका एक इंटरव्यू भी सुना, उनसे सवाल करने वाले ने ये सवाल किया कि आगे 10 मुहर्रम आ रहा है, 9-10 मुहर्रम को भी आप यहाँ बैठे रहेंगे। तो उन्होंने बड़ा सही दुरुस्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम जुल्म के ख़िलाफ़ निकले थे, 10 मुहर्रम को दीन बचाने के लिए निकले थे, 10 मुहर्रम को वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ निकले थे, तो हम उनकी सुन्नत अदा करने के लिए निकले हुए हैं। हम कोई हंगामा या फसाद बर्पा करने के लिए तो नहीं आए। हम यजीदों के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो जुल्म ढा रहे हैं ये इसराइल में, और जो उनके हिमायती हैं उनके ख़िलाफ़ निकले हैं। बाकी तमाम इल्ज़ामात भी उन्होंने मुस्तरद किए, तरह तरह के सवालात लोग कर रहे हैं जो जिसके मुंह में आता है। और बाबा देखो उनका मकसद, और जिस मकसद के लिए निकले हैं वो दुरुस्त है या गलत है। उम्मत मुस्लिमा को गज़ा के मजलूमों के हक़ में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, देखो ये कहो ना गलत है, तो फिर तो आपके हमारे मामला आमने सामने आएंगे ना, फिर हम बताएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन अगर उनके मकासद से भी आप मुत्तफ़िक़ हैं, कुछ लोग मैंने सुने जो एंकर कहते हैं बातें तो मुतालबात तो उनके हमारे मुतालबात, लेकिन वो मुतालबात उनको घर बैठ के करने चाहिए, हुजरे में बैठ के करने चाहिए, अब मुसल्ले पे बैठ के करने चाहिए, मस्जिद के अंदर बैठ के करने चाहिए। इनका कोई हक नहीं है कि ये निकल के मुतालबात करें। बाहर निकल के मुतालबात अगर बिलावल इक़्तिदार मांगने के लिए आए तो वो जायज़, बेनज़ीर अगर ये मरियम अगर इक़्तिदार मांगने के लिए बाहर धरना लेके आए तो ये जायज़। ये सारे मुतालबात उनके जो टाउट हैं उनके धरने भी जायज़, उनकी रैलियां भी जायज़, उनका इक़्तिदार पे डाका मारना भी जायज़, उनका मज़लूम ख़वातीन को जेलों में रखना भी जायज़, लब्बैक वालों का गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत में धरना भी जायज़ नहीं है। ये सोच और फ़िक्र है। बाबा ये जिनको तुम कह रहे हो, अल्लाह का शुक्र है ये आज़ाद लोग हैं, ये ग़ुलाम नहीं हैं। हमने आज तक ख़ासकर दीनी जमातों के कारकुनों ने किसी बड़े से बड़े दहशत गर्द मुल्क और बड़ी किसी सुपर पावर की ग़ुलामी भी तस्लीम नहीं की। हम आज़ादी के अलंबरदार हैं और हम हक़ के लिए खड़े हुए हर दौर में, 53 से लेके 74, 77, और आज भी जब भी अहले दीन ये इलेक्शन लड़ने के लिए निकलें या ये कोई मुतालबात ख़त्म नबूवत के नामूस रिसालत के लेके निकलें या ये मज़लूमों की मदद के लिए निकलें, ये हमेशा हक़ के लिए निकले और इन्होंने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ा। आज भी वो साबित कर रहे हैं। ग़ुलाम भागते फिरते हैं मशलें लेकर, ग़ुलामों को और कई वक्त पड़ गए हैं। इधर लब्बैक वाले निकल आए हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग ये पेशन गोई कर रहे हैं कि मुल्क में कुछ बड़ा खड़ाक होने जा रहा है। क्यों? अगर हुकूमत मुस्तहकम होती, हुकूमत दयानतदारी से अवाम का मैंडेट लेके आई होती, जाली ना होती, धोखा करके पैसा दे के वोट इलेक्शन खरीद के, इलेक्शन कमीशन को खरीद के ना आई होती, तो हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी होती। हुकूमत जिन बैसाखियों पे खड़ी है वो बैसाखियाँ अब जवाब दे रही। वो कहते हैं अपने पाँव पे खड़े होना सीखो। तो उनसे फ़कीर की
इस्तदा है कि मुल्क में अमन व अमान को ख़राब ना होने दें और मुल्क में फसाद की सूरत ना बनाएं जो हुकूमत बना रही है ख़ुद। ये मुतालबात आप भी अगर अपने ज़मीर को झंझोड़ेंगे तो आपका ज़मीर भी कहेगा ये मुतालबात शहबाज शरीफ तुझे भी करने चाहिए, मोहसिन नकवी को भी करने चाहिए, ये मुतालबात ये आसिम मनीर को इक़दामात करने चाहिए, शहबाज को इक़दामात करने चाहिए। जवाब दे देना चाहिए इसराइल को कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और उनको जवाब दे देना चाहिए कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे साथ तमाम तजारती ताल्लुकात मुनक़ते। और ऐलान करना चाहिए इसराइल जिसने अब तक 38,000 के करीब मुसलमान बच्चे जवान औरतें ज़िबा कर दी, शहीद कर दिए, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐलान करना चाहिए। कल अपने लब्बैक वाले आराम से अपने अपने घरों को वापस आ जाएंगे। लब्बैक वालों को वहाँ से उठाना तो कोई मुश्किल नहीं। लब्बैक वालों के साथ तो आप बैठ के प्यार से उनके मुतालबात माने, कहें कि हम इसके लिए तैयार हैं, गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत करते हैं और इसराइल से ऐलान ला ताल्लुक़ी करते हैं, हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ते करते हैं, तिजारती सफारती हर किस्म के मामलात, जब तक वहाँ अमन ना हो जाए और जो जुल्म उन्होंने किया है उस जुल्म का उनसे बदला ना ले लिया जाए। तो हुक्मरानों से कहता हूँ होश के नाखुन लें, ये मुल्क हम सब का है, इस मुल्क में मज़ीद बिगाड़ पे बिगाड़ पैदा ना करें। अल्लाह ताला जो हजरात इतनी सख्त गर्मी में खुले आसमान तले धूप में बैठे हुए हैं, न वहाँ कोई टॉयलेट न वहाँ को वज़ू खाने, इसके बावजूद वो बेचारे कैसे तैसे करके नमाजें भी 5 वक्त अदा कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र भी कर रहे हैं और लब्बैक लब्बैक अल जिहाद के नारे भी लगा रहे हैं। तो कौम को अपने हुक्मरानों को खौफ खुदा अगर होता तो अब तक ये मसला हल हो चुका होता। इसे इतना डिले करना, इसे खामखा टाल मटोल करना, इसमें सियासी फुलझड़ियाँ छोड़ना, कभी इधर से कभी उधर से, कैसे कैसे मकरूह शक्लों वाले तुमने जवाब देने के लिए हुकूमत की तर्जमानी के लिए बिठाए हुए हैं जो जाली मैंडेट पे आए हैं या हारे हुए हैं। अवाम का एतमाद ही उन्हें हासिल नहीं। अवाम तो दूसरी तरफ खड़ी है, लाखों की तादाद में फैज़ाबाद बैठी है। तो अवाम के सामने सरेंडर करें, उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम करें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तमाम फितनों से, तमाम ख़तरात से, तमाम साजिशियों से इसकी हिफाजत फरमाए और हम सब को इसके इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।